बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाजरीन और सामीन बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको ऐसे ही खुशहाल रखें, आफ़ियत से रखें। पिछले 3-4 दिनों से मैं आपसे दुआओं की दरख्वास्त किए जा रहा हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला जहाँ भी जो भी बीमार हों, परेशान हों, किसी मुसीबत में, किसी तकलीफ़ में मुब्तला हों, तो अल्लाह तबारक व तआला सबको सेहत अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, बीमारी से, मुसीबत से और तकलीफ़ से उसकी हिफाजत फ़रमाए। खुसूसी तौर पर मैं अपनी शरीक हयात, अपनी अहलिया के लिए दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला उनको मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए, आमीन। सामीन, एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ। वाक़या बड़ा दिलचस्प है, बड़ा अच्छा है। हम आप सुने और सुन करके उससे सबक हासिल करें। वाक़या ये है कि एक बादशाह एक महल तामीर करवाता है, बनवाता है, और बादशाह की कोशिश ये रहती है कि उस महल में किसी तरह की कोई कमी, कोई नुक्स न रहे। वो दुनिया की सारी आरामदेह चीज़ें उस महल में लगा देता है। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है दुनिया में, वो सारा कुछ उस महल में वो फिट कर देता है, लगवा देता है। जब महल तैयार हो जाता है, वो घर, वो मकान तैयार हो जाता है, तो बादशाह ऐलान करवाता है कि लोग देखने के लिए महल को आएं, और कोई इंसान अगर महल में कमी और नुक्स निकाल दे तो हम उसे इनाम से नवाजेंगे। बादशाह के ऐलान के बाद लोग आने जाने लगे, घर को देखने लगे, महल को देखने लगे। लोग आते, देखते और चले जाते। किसी को कोई भी नुक्स, कोई कमी दिखता नहीं था। वो घर, वो महल मुकम्मल तौर पे ठीक ठाक था। उसमें किसी चीज़ की अब कमी रह नहीं गई थी। हर चीज़ उसमें डाल दिया गया था। हर चीज़ के एतबार से उसको कामिल और मुकम्मल बनाया गया था। चंद दिन गुजरे थे कि एक अल्लाह वाले उस राह से गुजरते हैं, उस रास्ते से गुजरते हैं। उस अल्लाह वाले ने जब ये ऐलान सुना कि बादशाह ने एक महल बनवाया है और उस महल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, और बादशाह का ऐलान ये है कि अगर कोई इंसान कमी और नुक्स बता देगा तो उसे इनाम भी दिया जाएगा। ये अल्लाह वाले उस महल को देखने के लिए अंदर जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं तो देखकर वापस आते हैं। वापस आने के बाद दरबारी से कहते हैं कि मुझे बादशाह सलामत से मिलना है, मुलाकात करना है। दरबारी इसे लेकर बादशाह के पास जाते हैं तो ये अल्लाह वाले, ये नेक दिल इंसान उस बादशाह से कहते हैं कि बादशाह सलामत, मकान में और महल में 2 कमियां हैं, 2 नुक्स हैं, 2 ऐब है। बादशाह चौंक जाता है, हैरान हो जाता है कि अब तक इतने सारे लोग इस महल को देख चुके हैं लेकिन किसी को कोई कमी दिखी नहीं। कोई कमी है ही नहीं तो दिखेगी कहां से? इसको क्या कमी दिख गई, क्या नुक्स मालूम हुआ इसको? बादशाह सलामत ने ताज्जुब से पूछा कि आप बताएं कि वो 2 कमी और 2 नुक्स क्या चीज है? ये अल्लाह वाले, ये नेक दिल इंसान जवाब देते हैं कि बादशाह सलामत, सबसे पहली कमी यह है और सबसे बड़ा नुक्स ये है मकान का कि ये महल, ये मकान हमेशा बाकी नहीं रहेगा। एक न एक दिन ये मकान भी, ये महल भी गिर जाएगा, टूट जाएगा, जमीन बोस हो जाएगा और जमीन से धंस जाएगा। और दूसरा कमी इस मकान में, इस महल में यह है कि इस महल में बादशाह सलामत हमेशा नहीं रह पाएंगे। बादशाह सलामत को भी चंद दिनों के बाद, चंद सालों के बाद यह मकान छोड़ना पड़ेगा, अलविदा कहना पड़ेगा। ये 2 बड़ी कमियां हैं इस महल में और इस मकान में। सामीन, याद रखिए, हम आप
दुनिया के महल को, दुनिया के घर और मकान को हर एतबार से कामिल और मुकम्मल बना ले, उसमें किसी तरह का कोई काम छूटे ना, हर आराम देने वाली चीज उसमें लगा दें और इतना सवार दें, जन्नत नुमा बना दें, लेकिन ये दो कमियां यकीन जानिए बाकी रह जाती है। एक ना एक दिन वो मकान गिर कर रहेगा, एक ना एक दिन वो जमीन से लग कर रहेगा, जमीन बोस होकर रहेगा। और दूसरी कमी यह है कि जो इंसान मकान बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है और महल तामीर कर रहा है, वो हमेशा इस मकान में नहीं रह सकेगा। एक ना एक दिन उसे भी इस मकान को अलविदा कहना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। इसलिए यहां के मकान को संवारने से, यहां के मकान को अच्छा बनाने से ज्यादा बेहतर यह है कि हम आप आखिरत के मकान को अच्छा बनाने की कोशिश करें, जन्नत में अच्छी महल तामीर करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक जो जन्नत में आरामदेह चीजें हैं उसको पाने की कोशिश करें और वहां के मकान में कोई ऐब, कोई कमी ना रह जाए, उसकी तैयारी ज्यादा करें। इसलिए हम आपकी कोशिश ये रहे कि हम आप यहां के मकान के मुकाबले में ज्यादा वहां के मकान और वहां की महल के बारे में फिक्र करें और अपने आमाल को संवारने की कोशिश करें। आखिर में दरख्वास्त फिर से मैं यही करूंगा कि दुआ करें मेरी शरीक हयात के लिए। अल्लाह तबारक व तआला उसे सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, आफियत के फैसले फरमाए। हमारे एक बहुत ही मुखलिस साथी हैं, दोस्त हैं, जो बेंगलोर से ही हैं, उन्होंने भी दुआओं के लिए मुझे बार बार इसरार किया है। मेरी ज़ाती दुआएं उनके साथ हैं ही, फिर भी मैं आप हजरात से उनके लिए दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। नाम उनका मुबारक भाई है, वो बेंगलोर से ही हैं। उन्होंने बड़े इसरार से, बड़ी लजाजत के साथ उन्होंने दुआओं की दरख्वास्त की है। मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, उनके तमाम रिश्तेदारों को खुशहाली अता फरमाए। उनके वालिद दुनिया में नहीं है, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अगर खुदा उनकी मग़फ़िरत कर चुका है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दराजात बुलंद फरमाए, अपनी रज़ा के फ़ैसले फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।